सिर्फ 2 युवा नेता आज तक मैंने देखे, निर्मल चौधरी देखा है और एक रविंद्र सिंह भाटी देखा है। लेकिन जो है चुनाव तो इसी वजह से नहीं करवाए गए, सरकार को डर था कहीं ना कहीं। ये जाति के चुनाव कैसे देखते हो आप? पूरा चुनाव जाति के आधार पर हो रहा है तो वो तो बिल्कुल गलत है। हनुमान बेनीवाल भी छात्र संघ चुनाव लड़कर यहाँ से अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ जी, हनुमान बेनीवाल जी आए थे, उन्होंने समर्थन भी किया था, आश्वासन भी दिया था कि मैं सरकार से बात करूंगा। पुरानी बात है, निर्मल चौधरी अरविंद झाझड़ा में लड़ाई हुई। हाँ, वो मैं आपको बताता रहा हूँ, वो टिकट को लेके वो तो बाद की बात है। देखो, उससे कोई स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है उस लड़ाई से, क्योंकि कहीं पे भी मैनेजमेंट से अगर किसी को भी कोई लड़ना होगा तो वो एज ए लीडर वही आपकी हेल्प कर सकेगा। आपने कई अध्यक्ष देखे होंगे, कौन सा अध्यक्ष अच्छा था और बात उठाता था युवाओं की? इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद होंगे, परिसर में मौजूद है। आपको पता है कि जब विधानसभा चुनाव होने थे राज्य के अंदर, राजस्थान में, तो उस समय की सरकार, या कुछ यूँ कहे कि उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फैसला किया था। फैसला ये था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, जिसके बाद विरोध झेलना पड़ा उन्हें। छात्रों ने मांगे उठाई, छात्र संघ चुनाव करवाने जाने चाहिए, पहली सीढ़ी होती है, भूख हड़ताल की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और विधानसभा चुनाव हुए। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, सांसद बन चुके हैं, लोकसभा पहुंच चुके हैं नेता, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब 3 जुलाई को जो सत्र है वो शुरू होने वाला है, सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी भी जो सरकार है उसका रुख सामने नहीं आया है कि उसका क्या फैसला रहेगा। इस वक्त हम छात्रों के बीच में हैं, कुछ छात्र छात्राएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो छात्र संघ चुनाव होते हैं वो करवाए जाने चाहिए या फिर नहीं, तो इनका ओपिनियन लेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? नवीन कुमार। नवीन कुमार, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? एमए किस में? हिंदी डिपार्टमेंट से। हिंदी डिपार्टमेंट में। तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं, होने चाहिए ना चुनाव तो। क्यों होने चाहिए? होने चाहिए, छात्र अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे फिर? उनको भी तो एक नेता की आवश्यकता होती है ना, और फिर आगे फ्यूचर में भी राजनीति में है ही, तो चुनाव तो होने चाहिए। होने चाहिए। हाँ, जो पहले की सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने मना कर दिया था कि चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, दंगे होते हैं। छात्र, उन्होंने तर्क दिया था कि करोड़ों रुपए खर्च करवाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, तो ये तर्क सही था? नहीं, ये तर्क बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अपने निजी फायदे के लिए चुनाव नहीं करवाती। कई बार वो अपने हिसाब से चुनाव प्रक्रिया नियमित नहीं है यहाँ की, हर साल ही होंगे। अब पिछली बार विधानसभा चुनाव नज़दीक थे छात्र संघ चुनाव के बाद में, इस वजह से सरकार को डर था कि भाई ऐसा ना हो कहीं हम हार जाएं, NSUI के बोर्ड नहीं बने, तो सरकार को डर था कि इसका आगे जो है गलत इफेक्ट ना पड़े विधानसभा चुनाव में, हमें नुकसान ना हो या गलत मैसेज नहीं जाए जनता के बीच में कि आप यहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI जो है नहीं जीत पाई, तो इस वजह से चुनाव नहीं करवाए गए। तो उस समय NSUI कमज़ोर नज़र आ रही थी। हाँ, अब वो तो पता नहीं, वो तो कमज़ोर थी, मजबूत, तो चुनाव होने के बाद ही पता चलता कि क्या था। लेकिन जो है चुनाव तो इसी वजह से नहीं करवाए गए, सरकार को डर था कहीं ना कहीं। तो विश्वविद्यालय में अभी आपको नज़र आ रहा है छात्र तैयारी कर रहे हैं लगातार और मांग भी कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए। ABVP का दल जो मजबूत नज़र आ रहा है या NSUI वाला? नहीं, दल दोनों ही मजबूत हैं, दोनों ही मांग कर रहे हैं चुनाव होने चाहिए, दोनों ही दल तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। दोनों की जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं वो दोनों ही तैयार हैं कि चुनाव होने चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, चुनाव कराती है नहीं कराती। छात्रों ने तो पिछली बार भी आंदोलन भी करे थे, धरने पर बैठे थे, लेकिन उसका उस समय हनुमान बेनीवाल भी आए थे। हनुमान बेनीवाल भी छात्र संघ चुनाव लड़कर यहाँ से अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ जी, हनुमान बेनीवाल जी आए थे, उन्होंने समर्थन भी किया था, आश्वासन भी दिया था कि मैं सरकार से बात करूंगा, चुनाव करवाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चुनाव हुए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। राज है। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? जी, मैं एक्स स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट से MA किया था। अच्छा। अभी एक्स स्टूडेंट। आपका क्या रुख है, क्या है मानना आपका? देखो, चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अब सरकार को बात सुननी चाहिए सब लीडर्स की, जो भी है, बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव होने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। होने चाहिए। हाँ, चुनाव से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बच्चों को। एक आवाज़, एक जो युवा है जो लीडरशिप की तरफ जाना चाहता है, आप खुद देखेंगे पुराना अपना अशोक गहलोत जी जो इतने लंबे समय तक CM रहे, वो भी एक छात्र वहाँ से स्टार्ट किया था, उन्होंने छात्र लीडर से स्टार्ट किया था। तो होना चाहिए, जो अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। कहते हैं कि जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनकी पढ़ाई बाधित होती है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, नहीं, क्योंकि मैं 7-8 साल से यूनिवर्सिटी जुड़ा हुआ हूँ, डिपार्टमेंट से मैंने 2 सब्जेक्ट से MA किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कई अध्यक्ष देखे होंगे, कौन सा अध्यक्ष अच्छा था और बात उठाता था युवाओं की? देखो, सारे जो लीडर्स बनने के बाद एक चुनाव का पहले का माहौल अलग होता है, चुनाव जीतने के बाद में जो भी लीडर बनता है उसने यूनिवर्सिटी के लिए सभी नेताओं ने अच्छे काम किए। जो बच्चे जाते थे, और छात्र संघ अध्यक्ष ही नहीं
नहीं, जो बाकी भी जो पदों पर रहते हैं, महासचिव वगैरह रहते हैं, संयुक्त सचिव रहते हैं, वो भी करते हैं, बच्चों की बात सुनते हैं, बच्चे उनके पास पहुँचते हैं। काफ़ी लड़ाइयाँ भी देखी होगी आपने। नहीं, ऐसा मुझे पिछले 7-8 साल में मैंने ऐसे कोई लड़ाइयाँ देखी नहीं। हाँ, वो टिकट मिलने से पहले वो थोड़ा बहुत हो जाता। मैंने देखी है, अभी कुछ सालों पुरानी बात है, निर्मल चौधरी अरविंद झाझड़ा में लड़ाई हुई हाँ, थी। वो मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो टिकट को लेके वो तो बाद की बात है। देखो, उससे कोई स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है उस लड़ाई से। आप बताओ कौन सा स्टूडेंट डिस्टर्ब हुआ? उन्होंने मंच के ऊपर कोई अपना कर दिया, उससे स्टूडेंट्स की कोई पढ़ाई बाधित नहीं हुई, कोई माहौल ऐसा खराब हुआ नहीं। प्रशासन है, अपना काम बहुत सही ढंग से करता है। ऐसा कोई किसी जो बच्चा गलत नहीं है, सही है, उसको कोई नुकसान नहीं होता उस चीज़ से। वो तो वो उनके बीच में हो जाती है छोटी मोटी, टिकट वितरण के टाइम थोड़ी बहुत हो जाती है। उस समय भी तो पढ़ाई चल रही होती है, तो कहने कहीं पढ़ाई तो देखो, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ऐसा तो अपने घर में भी हो जाता है कई बार। बड़ा भाई छोटे भाई के मार देता है, छोटा भाई बड़े भाई के मार देता है, तो उससे घर का माहौल छोटे भाई बहन जैसे है यहाँ। हाँ, बिल्कुल है, हो जाती है, छोटी मोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सीनियर स्टूडेंट थे, कह रहे थे कि होने चाहिए। यहाँ पे कुछ और युवा है, क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। हाँ जी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं एमए कर रहा हूँ किसमें? पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में। चुनाव होने चाहिए? होने चाहिए सर, होने चाहिए। होने चाहिए। क्या लग रहा है कि भजनलाल सरकार करवाएगी छात्र संघ चुनाव? लग तो रहा है, अब की बार हो जाए तो अच्छी बात है। हो जाएगी, बढ़िया बात है। हाँ। यहाँ पे कुछ और युवा है, क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी। यस। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ। हिंदी ऑनर्स। आपका क्या मानना है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मेरा मानना तो यही है कि चुनाव होने चाहिए, नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें, नई पॉलिसीज़ लेकर आएँ, अच्छी तरीके से बदलाव करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जो भी छात्र संघ अध्यक्ष है वो काफ़ी सालों तक चलता रहे, तो उसका भी क्या फ्यूचर है? फिर वो यहीं पर रह जाएगा, वो भी अपनी पावर्स को, अपनी पॉलिसीज़ को आगे नहीं अपलिफ्ट कर पाएगा। मेरा मानना ये है कि होने चाहिए। होने चाहिए। जो कहते हैं कि नहीं होने चाहिए, हल्ला होता है, गाड़ियों से रोक दिखाने की कोशिश की जाती है, पोस्टर लग जाते हैं हर जगह। वो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कुछ मायने तक वो ठीक है कि अपने आप को लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि हाँ हम भी हैं, हम भी इस रेस में भाग रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो एक तरीका होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो लगता है कि जो सरकार है भाजपा की, अभी जो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है, वो फैसला करेंगे कि हाँ छात्र चुनाव होने चाहिए, बहाल करवाएंगे? बिल्कुल छात्रों के हित में फैसला होगा और चुनाव कराएंगे, बिल्कुल इस बार उनसे यही उम्मीद है। यही उम्मीद है। तो यहाँ पे एक युवा और है, क्या नाम है आपका? लवराज सिंह। लवराज। यस यस। मैं तो जॉब करता हूँ, स्टूडेंट नहीं हूँ, तो फ्रेंड से मिलने आए थे। जी जी। अच्छा, तो आपकी क्या राय है? राय तो ये है कि होने चाहिए चुनाव, ताकि कोई लीडरशिप का मौका मिले किसी को भी, वो आगे फ्यूचर में भी इन आगे फ्यूचर में भी काम आएगा कि अगर लीडरशिप क्वालिटी होगी किसी के अंदर, आगे जॉब भी कर रहा हो किसी को भी, क्योंकि कहीं पे भी मैनेजमेंट से अगर किसी को भी कोई लड़ना होगा तो वो एज ए लीडर वही आपकी हेल्प कर सकेगा। किसी भी मैनेजमेंट से अगर नहीं बन रही आपकी, तो इसके लिए बहुत सही होता है कि युवाओं के हकों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। जी जी जी, युवाओं के हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक लीडर होना चाहिए जो कि किसी भी टाइम उसकी हेल्प कर सके। कौन सा पसंदीदा युवा नेता है आपका? जी नहीं, मेरा तो कोई युवा नेता नहीं। राजस्थान में कोई नहीं? नहीं जी। कितने युवा नेता है? एक सचिन पायलट भी है, हालांकि वो काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी राजनीति में ये होता है कि युवा कहलाए जाते हैं। सचिन पायलट कैसे नेता है? रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बताना चाहूँगा। वो है जैसे कि उन्होंने अपने बलबूते पे बहुत आगे गए। जी। रविंद्र सिंह भाटी में क्या अच्छा लगता है आपको कि लीडरशिप क्वालिटी है? वो कोई भी छोटा बड़ा नहीं समझते। अगर किसी भी टाइम कोई भी टाइम उसको किसी को उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने उनका साथ दिया है, कभी भी कोई भी पीछे नहीं हटे वो किसी से। और एक तो सबसे निडर नेता है वो, जो वो छवि लेके चल लांठा रहियो नेता है। यस। अच्छा, तो अब की बार वो सांसद का चुनाव हार गए, तो चुनाव हार गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीता है, वो मायने रखता है। जी। क्या कह रहे हो? मैं बोल रही हूँ कि एमएलए का चुनाव तो जीत गए ना। शिव से विधायक है। हाँ, तो मैं तो दिल्ली से हूँ बेसिकली, तो मुझे इतना। आप राजस्थान से हो या दिल्ली से हो? मैं दिल्ली से हूँ। पढ़ने के लिए आप यहाँ आए? हाँ। अच्छा, तो रविंद्र सिंह भाटी की फ़ैन फॉलोइंग दिल्ली में भी है? बिल्कुल, सब मतलब यूथ तो एक ऐसा होता है जो सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तादाद में इंस्पायर करता है। और मैंने जितना देखा है, मैंने अपने इस एरा में यूनिवर्सिटी डेज़ में सिर्फ 2 युवा नेता आज तक मैंने देखे, निर्मल चौधरी देखा है और एक रविंद्र सिंह भाटी देखा है, जिनकी कैंपेनिंग मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, और किसी का तो मुझे नहीं पता इतना। आमतौर पे जो विश्वविद्यालय होता है उसमें एक जातिगत चुनाव हो जाता है।
हालांकि जो स्टूडेंट लीडर है वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन हो जाता है, रंग है वो देखने को मिल ही जाता है। जैसे कि जाट हो, राजपूत हो, जाति का चुनाव हो जाता है। रविंद्र सिंह भाटी का नाम लिया, वो राजपूत है, हालांकि हम दावा नहीं करते हैं, चुनाव हो जाता है। जिस प्रकार से बयान होते हैं, रविंद्र सिंह भाटी ने भी एक बयान दिया था विश्वविद्यालय में, मैं काफ़ी समय से उनको फॉलो कर रहा हूँ, जब वो विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रहे थे। निर्मल चौधरी है, तेजा जी की जय बुलाना हो या फिर नाचना हो, झूमना हो, तो ये जाति के चुनाव कैसे देखते हो आप? मैं तो ये देखती हूँ कि चुनाव जो होता है वो लोगों के लिए करा जाता है। जाति ये सब चीज़, हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं, हमको इन सब चीज़ों को डील करके इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये एक ज़रिया है आगे बढ़ने का। बाकी अगर हम ये कहें कि पूरा चुनाव जाति के आधार पर हो रहा है तो वो तो बिल्कुल गलत है। पूरा चुनाव जाति के आधार पर नहीं हो रहा है। आपने कहा कि साथ लेके चलना, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन। साथ लेके चलना मतलब हम ये मानते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 लोग इस जाति से है, XYZ 10 इस जाति से है, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। अब हम ये नहीं देख सकते कि हाँ भाई ये इस जाति से तो इसको साथ लेकर ना चले। एक नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। तो आपने 2 स्टूडेंट लीडर का नाम कहा, रविंद्र सिंह भाटी और निर्मल चौधरी। आपको ये पता है दोनों साथ पढ़े हुए भी एक साथ? नहीं, इतना मुझे नहीं पता। नहीं आइडिया, चलो ठीक है। आपको पता होगा दोनों साथ पढ़े हुए हैं? ये भी नहीं आइडिया है। कुछ समय तक साथ में रहे थे वो? पढ़े हैं, हाँ, कुचामन में स्कूल है शायद, वहाँ पे पढ़े थे वो, या जोधपुर या कुचामन में स्कूल है, वहाँ पे स्कूल शिक्षा के दौरान वो 1-2 साल साथ में पढ़े थे। हाँ जी सर। तो आपको पता है कि जब बाड़मेर और जो वहाँ चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो वहाँ पे निर्मल चौधरी जो उम्मीदवार बेनीवाल थे, कांग्रेस के उम्मीदवार, वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कर रहे थे, रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ। हाँ गए थे, वो अपना अपना फैसला है, देखो उसमें कोई वहाँ पे जाति का चुनाव हो गया था। देखो हो जाता है जातिगत, क्योंकि देखो लेकिन जैसे जैसे पढ़ रहा है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे। अब मैं 7 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ तो मैंने सालों साल हर कास्ट को वोट दिया है। ऐसा नहीं है मेरी कास्ट का है, गुजर है तो मैंने उसको भी दिया है, जाट है उसको भी दिया है, मीणा है उसको भी दिया है, और कोई अपना विनोद जाकर गुजर हो? हाँ मैं गुजर हूँ। तो लेकिन हमने सबको वोट दिया है, जो कैंडिडेट हमको सूटेबल लगता है, जिनसे लगता है कि हाँ ये परिवर्तन आएगा। ऐसा हम हर बार ऐसा नहीं करते कि अपनी जाति को दो या फिर कोई फिक्स जाति है उसी को दो। हम लीडर देखते हैं और जैसे माहौल होता है उस हिसाब से करते हैं। जातिगत का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जातिवाद का है, क्योंकि जब डोमिनेट होगा भाई, अपन लोकल बॉडी से देखते हैं, सरपंच का चुनाव होता है, जिस घर में परिवार में ज़्यादा वोट होते हैं वो लड़ते हैं, थोड़ा बहुत उसका फ़र्क पड़ता है। बट वहाँ ज़्यादा फ़र्क इसलिए पड़ जाता है कि काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो एक वो चल जाता है कि भाई हाँ चलो अपने को करो वो करो। बाकी अब धीरे धीरे जैसे भी हो रहा है, आप खुद माहौल देख रहे हो, कोई जो अपनी टिकट होती है, जो अपना सीट होती है, वहाँ से भी लोग हारते हैं, और जहाँ पे जिस कास्ट का कैंडिडेट जीतता है आजकल के, जो पिछले 10 सालों में अपन देख रहे हैं, जहाँ पे कम है लोग, जहाँ फिर भी वो कैंडिडेट जीतता है, तो उसमें जातिवाद वाला कहाँ है? तो ऐसा ज़्यादा नहीं है, चेंजमेंट आ रहा है धीरे धीरे। अब माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के बाद राजस्थान में कांग्रेस की जो कमान है वो सचिन पायलट के हाथ में आ जाएगी। हाँ देखो लग रहा है काफ़ी टाइम से, और ये भी लगता है कि आ जानी चाहिए थी पहले, ये तो बहुत लेट कर दिया उन्होंने, वरना इस बार के परिणामों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता था अगर उसको मिल जाती। लेकिन ठीक है, देखो जो है समय पे जिसको जो मिलेगा वो मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये हमारे साथ कुछ युवा थे जिन्होंने कहा, सभी ने कहा एक तरीके से तो छात्र चुनाव होने चाहिए और बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, और जो युवा यहाँ से पक कर जाते हैं, विधानसभा हो लोकसभा हो, तो वो और रिलेट कर सकते हैं युवाओं के मुद्दों से, युवाओं की क्या आवश्यकता है उनसे, तो इसलिए छात्र चुनाव होने चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।